सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और द बॉयज और स्ट्रेंजर थिंग के नए सीजन के आने के बाद सुपर हीरो के वर्ल्ड में भी ये डिबेट वापस शुरू हो चुकी है कि सीरीज या मूवीज। और चलो इन दोनों स्टोरीज को हम मार्वल डीसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मार्वल डीसी एक कॉमिक यूनिवर्स है, एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, एक लंबी स्टोरी है और ये सारी स्टोरीज एक तरीके से वन शॉट है, पूरी डिफरेंट थीम पे बेस्ड है। पर हाँ, मार्वल के अंदर तो कंपैरिजन कर ही सकते हैं, क्योंकि मार्वल ने भी पिछले कुछ टाइम में हमने कुछ सीरीज देखी तो कुछ मूवीज देखी और यहाँ पर स्पाइडरमैन नो वे होम को साइड पे रखता है। पर अगर आप बाकी की सीरीज और मूवी को कंपेयर करोगे तो मुझे खुद को पर्सनली मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में लोकी की सीरीज जितना मजा नहीं आया। और यहाँ पे कोई ऐसा आर्ग्यू कर सकता है कि मैं मार्वल के बेस्ट सीरीज को वर्स्ट मूवी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो चलिए न्यूट्रल रहता है। मून नाइट की सीरीज और शाइन-ची की मूवी दोनों ही हिट रही थी और ये दोनों ही कैरेक्टर पहली बार इसी प्रोजेक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए। अब आप खुद ही सोचो कि आपको ज्यादा कनेक्शन किसके साथ फील होता है, शाइन-ची के साथ या मून नाइट के साथ। और यार देखो, बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो आजकल मुझे सीरीज जो एक्सपीरियंस दे पा रही है वो मूवीज नहीं दे पा रही। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे मैंने कुछ रीजंस का एनालिसिस करने की कोशिश की है कि आखिरकार क्यों सीरीज मूवी से बेटर हो रही है, और इसी चीज के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहला और फंडामेंटल रीजन तो हो गया कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम, जो कि आप भी जानते ही होंगे। चलिए मैं थोड़ा सा डिटेल के साथ बात करता हूं। अगर हम बात करेंगे लोकी की सीरीज की, तो लोकी की सीरीज में मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? एक तो लोकी था, सेल्वी थी, मॉर्बियस था, और अगर आप और भी साइड कैरेक्टर्स ले ले जैसे कि टीवीए की वो जज थी या फिर ओल्ड लोकी, किड लोकी, तो भी ज्यादा से ज्यादा 6 कैरेक्टर्स होंगे और उनके ऊपर 6 एपिसोड्स थे, यानी कि एवरेज एक कैरेक्टर को 45 मिनट्स मिल सकती थी। पर इससे बिल्कुल अपोजिट अगर मैं बात करूं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की, तो 6 इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे, ब्लैक बर्ड से लेके मिस्टर फैंटास्टिक और वो नया वाला जो हमारा मॉर्डो है, इसी के साथ साथ डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग, अमेरिकन शेवेस, स्कारलेट विच, इतने सारे कैरेक्टर्स को फिट किया गया सिर्फ 2 घंटे की मूवी में। और अगर एक कैरेक्टर का एवरेज निकालोगे तो एक कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा 12 मिनट से दिया जा सकता है, जिसमें मेन कैरेक्टर्स ज्यादा टाइम लेंगे। तो अल्टीमेटली कुल मिला के बात यह है कि कैरेक्टर्स को ढंग से टाइम नहीं मिल पाता। देखो, दोनों ही कैरेक्टर्स अच्छे हैं, शाइन-ची और मून नाइट, पर मून नाइट को 9 घंटे की सीरीज मिली है जो कि मेनली उसी के ऊपर फोकस करती है, और शाइन-ची को मिले हैं सिर्फ 2 घंटे। तो इसीलिए आपको ज्यादा कनेक्शन मून नाइट के साथ ही फील होगा। और चलिए मैं आ जाता हूं अपने दूसरे रीजन के ऊपर, जो कि है बजट। क्योंकि हाँ, एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब सीरीज और मूवी के बजट में बहुत बड़ा फर्क हुआ करता था और उनके एक्सपीरियंस में भी। अब उठा के देख लो पुराने एरोवर्स या फिर फ्लैश के एपिसोड और उनको कंपेयर कर लो तब की मार्वल मूवीज से, डिफरेंस बहुत ह्यूज था। वहां पे काफी अच्छे विजुअल्स यूज किए जाते थे और सीरीज आपको काफी हद तक सीरियल टाइप वाइब देती, पर अब ऐसा नहीं है। चलिए मैं बहुत दूर भी नहीं जाता, हम बात करते हैं डेयरडेविल की। तो डेयरडेविल के सीजन 1 का बजट था $50 मिलियन और उसमें 13 एपिसोड थे। और अगर मैं हाल फिलहाल की मार्वल की सीरीज की बात करूं जैसे कि लोकी या फिर फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, उनका बजट अप्रोक्सीमेट किया गया है $150 मिलियन सिर्फ 6 एपिसोड के लिए। तो डेयरडेविल के कंपेयर में ही पर एपिसोड 6 गुना ज्यादा खर्चा किया गया है। और हाँ, एंड गेम का बजट था अप्रोक्सीमेटली 350 से $400 मिलियन। तो अगर आप वांडाविजन, फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर और लोकी तीनों के बजट को कंबाइन कर लो तो शायद एंड गेम से भी ज्यादा हो जाएगा। और यही रीजन है कि अब सीरीज और मूवी का जो एक्सपीरियंस है उसमें उतना डिफरेंस नहीं रहा। और जब मैं इसी टॉपिक के ऊपर किसी और से डिस्कस कर रहा था, उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कही कि अब अगर आप देखोगे तो मूवीज और सीरीज एक दूसरे के बीच के डिफरेंस को कम करने लगे हैं। पहले ऐसा हुआ करता था कि सीरीज चलती ही जाती थी 10 सीजन, हर सीजन में 10 एपिसोड्स, और मूवी बस हमें एक बार देखने को मिलती थी। उस चीज ने काफी हद तक अपने आप को इम्प्रूव कर दिया है। अब सीरीज लिमिटेड होने लगी है जिसमें 6 एपिसोड्स या फिर सिर्फ 10 एपिसोड्स होते हैं, 1, 2 या 3 सीजन होते हैं। और मूवीज ने अपने आप को एक्सपांड किया है फ्रेंचाइज में, जहां पे हमें ट्रायलॉजी देखने को मिलती है। तो अल्टीमेटली इस चीज को बहुत अच्छे से बैलेंस किया गया है, क्योंकि क्रिएटर्स ने भी इस चीज को रियलाइज किया कि एक अच्छी मूवी के लिए एक अच्छा बिल्डअप होना जरूरी है, जैसे कि अवेंजर्स का था, जैसे कि स्पाइडरमैन नो वे होम का था 8 मूवीज का बिल्डअप, और इसलिए ये मार्वल मूवीज पिछले साल की सबसे अच्छी मूवी थी। और सीरीज वालों ने इस चीज को समझा कि उनकी सीरीज को उन्हें लिमिटेड करना होगा, और इसलिए अगर आप देखोगे तो इनविंसिबल जैसी एनिमेटेड सीरीज या फिर द बॉयज या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स चलते हैं,
क्योंकि उन्होंने एक डेफिनेट एपिसोड्स में अपनी बहुत ही बढ़िया और अच्छी स्टोरी को कन्वे किया है। एक्चुअली जब से टीवी सीरीज का वेब सीरीज में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वही रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि मेकर्स ने इस चीज को समझा कि अब इस जमाना नारुतो या फिर एरोवर्स जैसे सीरीज का नहीं, बल्कि ये टाइम है इनविंसिबल, अटैक ऑन टाइटन जैसे एनिमेस का, या फिर मून नाइट और द बॉयज जैसी सीरीज का, जो कि लिमिटेड स्टोरी दे और वहीं ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है। और ऐसे अनगिनत छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिन्हें गिनाया जा सकता है, जैसे कि कन्वीनियंस। आजकल लोग मूवीज को फर्स्ट शो में नहीं देख सकते, पर सीरीज को लॉन्च होने के बाद ही एक रात में पूरा बिंज वॉच कर लेता है। लोग 1000 रुपए की 3D की टिकट नहीं ले सकते, पर हाँ पायरेट तो जरूर कर सकते हैं। और इवन जब से पैंडेमिक हिट हुआ था तब सीरीज ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, थिएटर्स बंद थे, पर एंटरटेनमेंट हमें प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिल रहा था और धीरे धीरे इस चीज ने लोगों के अंदर जगह बना ली है। और चलो पायरेसी तो एक अलग ही माया जाल है जिसके ऊपर पूरा अलग वीडियो बन सकता है, क्योंकि अगर थिएटर रिलीज वाली मूवी की बात करोगे तो उसकी अच्छी प्रिंट आपको 1 महीने बाद मिलेगी। अगर आपको वो मूवी देखनी है तो पहले तो टैक्सी करके जाना होगा, फिर टिकट खरीदने होंगे, एक फिक्स टाइमिंग होगा। पर अगर मैं बात करूं सीरीज की, तो सीरीज आपको लॉन्च के बस 15 मिनट बाद नेट पे अवेलेबल मिलेगी। आप उसको पॉज कर सकते हो, अपने कन्वीनियंस से देख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इंडियन ऑडियंस जो कि इतनी अफोर्डेबल नहीं है उनके लिए तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। तो अल्टीमेटली सीरीज में कैरेक्टर्स को ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, उनका बजट बढ़ चुका है और मूवी वाला एक्सपीरियंस दे रहे हैं, वो भी घर बैठे फ्री में अपने कन्वीनियंस के साथ। और इतना ही नहीं, और भी फैक्टर्स है, जैसे कि उनकी लेंथ लिमिटेड हो गई है, मूवीज के कैरेक्टर सीरीज में आने लगे हैं, तो व्हाई नॉट सीरीज। और हाँ, यहाँ पे मैं एक बहुत अच्छी चीज कहना चाहूंगा कि हमें वांडा विजन की सीरीज देखने को मिली और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी वांडा की स्टोरी को कंटिन्यू किया। तो एक तरीके से मार्वल ने सीरीज और मूवीज के बीच का डिफरेंस भी मिटा दिया है अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में दोनों चीजों को इंक्लूड करके। पर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर सीरीज क्यों नहीं मिल सकती? कि डॉक्टर स्ट्रेंज को एक बस छोटी सी मूवी दी जाती है जिनमें उनका स्क्रीन टाइम और भी कम हो जाता है, और अपने मेजर कैरेक्टर्स के साथ मार्वल सीरीज नहीं बना सकता। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप भी सोचिए, आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए कि क्या आप मार्वल के बड़े बड़े सुपर हीरोज को लेकर भी सीरीज देखना चाहेंगे? वेल, मैं तो सीरियसली इस चीज के लिए रेडी हूं। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करना। आई एम ईगर टू नो योर थॉट्स ऑन दिस। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।